हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो है विलोपन विधि सीखी थी। इस क्लास में हम सीखेंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आती है पेपर में। सॉरी बच्चों, कभी कभी हाथ से मारकर फिसल भी जाता है। ठीक है, तो क्या सीखेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। देखो, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्रतिस्थापन क्या है और विलोपन क्या है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या है कि एक चीज किसी दूसरे वैल्यू में पुट कर दी, फटाफट क्या कर दी भाई, एक समीकरण से मान निकाला और दूसरे में क्या कर दिया, पुट कर दिया, यानी रख दिया, यानी बदली कर दी उसकी। ठीक है ना, कि एक बैग से चीज निकाली और दूसरे के बैग में रख दी। बात समझ में आई क्या? तो क्या होता है कि एक चीज निकाल के दूसरे में रखना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस पे देखते हैं हम कुछ सवाल, कुछ उदाहरण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए थे। तो बच्चों चलते हैं सीधा उदाहरण की तरफ, देरी ना करते हो, चलिए। तो बच्चों देखते हैं हम अब जो है इस सवाल को, इसे हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो बहुत ध्यान से दिल, दिमाग और मन सीधा बोर्ड पे रखना। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। किसी विधि से करना है भाई, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। बात समझ में आई? यस सर। तो क्या करें कि भाई इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। यही तो करते हैं। समीकरण है कि नहीं है भाई? इधर भी कोई नंबर, इधर भी कोई नंबर, मैंने आपको बताया था बेसिक में। चलिए, तो क्या है कि x माइनस, सॉरी 4 लिख दिया, x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है, समीकरण नंबर 1। और x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं जी? आपने सिर्फ क्या किया कि भाई पहली को मान लिया हमने समीकरण 1 और दूसरी को मान लिया समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यूज करेंगे हम क्या? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या करेंगे हम? लिखेंगे यहां पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, बहुत ध्यान से समझना, चीजें बहुत बारीकी से आएगी। समीकरण 1 क्या है कि भाई x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण। बात समझ में आई? दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर दिख रहा है? चलिए, अब हमने क्या किया कि हमने क्या कहा था कि प्रतिस्थापन क्या होता है कि एक की वैल्यू निकाली और दूसरे में रख दी, एक की वैल्यू। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप, या तो आप x की निकाल लो या तो आप y की निकाल लो, चॉइस आपकी है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, तो मैं x की निकाल लेता हूं। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, मैंने बोल रहा जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको तो यहीं रोक लेंगे और जो दूसरा नंबर है उसको उधर भेज देंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस वाई हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? आई होप की बात यहां तक समझ में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को क्लियर समझ में आ रही है। पक्की बात है? क्या किया कि सर वाई बता दीजिए एक बार, प्लस में कैसे आया? तो वाई समझो कि अगर इधर कोई चीज माइनस में है और उसको हम इधर लेके आते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, साइन चेंज होता है। अगर माइनस किया तो प्लस हो जाएगी और प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड किया तो क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, बात समझ में आ गई? यस सर। एक की वैल्यू मिल गई हमें, एक चर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? दूसरी में रख देंगे। तो बोलेंगे क्या कि भाई ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? भाई ये x का मान आया, वो समीकरण किसमें रख दो? 2 में रख दो। तो रख देते। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 12। बात समझ में आई क्या? चलिए, अब x की जगह में क्या लिख सकते हो? देखो, x बराबर 4 प्लस वाई का मतलब यह है कि जहां पे भी x है वहां पे 4 प्लस वाई लिख दो। क्या लिख दो? 4 प्लस वाई लिख दो। तो लिख दू? यस सर, चलो लिख देते हैं कि x की जगह में क्या लिख दू? 4 प्लस वाई लिख दू। देखो, x की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4 प्लस वाई लिख दिया। अब क्या है बराबर में? प्लस वाई है और बराबर क्या है आपका 12। क्या बात यहां तक समझ में आई? बहुत ध्यान से, क्या बात समझ में आई यहां तक? भाई x की जगह मैंने 4 प्लस वाई लिख दिया और प्लस में वाई था और बराबर में 12। नोट इट। चले आगे। चलिए, अब 4 क्या है? खाली नंबर है। सर जी उधर भेज दो, क्योंकि खाली नंबर सारे उधर ही भेजते हैं। ठीक है, तो 4 को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। और 1 वाई और 1 वाई, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 1 वाई और 1 वाई कितना बन गया? 2 वाई। तो हम लिखेंगे 2 वाई बराबर 12 माइनस 4। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। चलिए, अब 2 वाई बराबर 12 माइनस 4 कितना बनेगा? 12 माइनस 4 बनेगा 8।
और अगर y की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे कि y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्या यहां तक दिख रहा है आपको? चलिए बात ये समझ में आई कि y की वैल्यू आ गई। यस सर। अब क्या करें, y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो या दो में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इधर रखते हैं, यहां से करते हैं कि भाई y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हो आप बताओ, एक में रख दूं? यस सर, चलो एक में रख देते हैं। समीकरण का y का मान समीकरण एक में रखने पर, देखो आपकी मर्जी, आप किसी में भी y का मान रख सकते हैं। तो y का मान कितना, 4। मतलब क्या है सर जी, जहां पर y है वहां पर 4 रख दो। चलो भाई रख देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तो समीकरण एक लिख देते हैं पहले। तो क्या है समीकरण एक, x माइनस वाई बराबर 4 है। यस और नो, यस और नो, सही बात। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकाली, 4 निकाली। कितनी निकाली, 4, और बराबर क्या है, 4। बात समझ में आई यहां तक? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। तो बराबर ये 4 है इधर, ये 4 खाली नंबर है सर जी, इधर भेज दो तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? चलिए अब x बराबर कितना मिलेगा, 4 और 4 8। क्या आपकी x की वैल्यू भी आ गई है और आपकी वैल्यू y की वैल्यू भी आ चुकी है? यही तो सवाल में करना है क्या, कि हल करना है। हल करने का मतलब ही यही होता है कि हमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है, बस इतना ही करना है और आपका सॉल्यूशन हो गया। बात समझ आई क्या बच्चों? तो आई होप कि सवाल आपको समझ में होगा, प्रतिस्थापन विधि आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एक सवाल और करेंगे, उससे पहले एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया बच्चों, सवाल समझ में आया? एक बार और करते ताकि आपका जो प्रतिस्थापन विधि सीधी यहां पर स्टोर हो जाए। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ताकि आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको भी समझना। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए देख छोड़ दूंगा, फिर नहीं तो ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, समझ में आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। चलिए क्या करते हैं सर जी, हल लिख लो पहले। ले भाई लिख लेते हैं हम तो, क्या बात कर रहे हैं यार, तुम्हारी बात मानी जाएगी, हल लिख लेते हैं। लिख लिया हल। चलिए अब क्या करें, समीकरण एक इसको मान लो और दो इसको मान लो। मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर एक। कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 मान लेते हैं। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और ये समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए क्या करें सर जी, लिख दो। क्या लिख दो भाई, कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन। तो लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लिख देते हैं। क्यों लिखना जरूरी है, अगर सवाल में उसने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई है। बात समझ में? एग्जामिनर आपकी वो चीज चेक करेगा जो आप उसको दिखाना चाहते हो। बात समझ में क्या, कि एग्जाम में आप क्या लिख के आए हो वो चीज चेक करेगा। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण नंबर 1 से कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या लिख लेते हैं कि भाई x माइनस 2y बराबर 3। लिख लिया। अब क्या करें सर जी, कि प्रतिस्थापित कर दे, क्या कि एक की वैल्यू निकालो और दूसरे पुट कर दो। तो एक की वैल्यू निकालो यहां से, x की निकालो कि y की। देखो जो जिसकी इजी है निकालनी, जो खाली नंबर है उसकी आसान है कि भाई x को इधर ही छोड़ दो और ये हो जाएगा 3 प्लस का 2y। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? क्या बात यहां तक समझ में आ गई कि भाई x बराबर 3 प्लस वाई, क्योंकि इधर जाते ही कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें भाई, ये मान कहां रख दो, समीकरण 2 में रख दो। भाई 1 से लिया है ना, तो 1 से लिया तो 2 में रखनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? चलिए रख देते हैं। तो लिखते हैं क्या कि भाई ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या कह रही है, ये नहीं समीकरण 2 क्या, कि भाई 7x माइनस 15y बराबर 2। बात समझ में? समीकरण 2 में रखने ना, तो समीकरण 2। अब मतलब x जहां पर है, जहां पर आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, क्या उसकी जगह में रख दो 3 प्लस 2y? कोई आपत्ति नहीं जी। तो लिख देते हैं भाई 7 तो है ही, 7 तो है ही। अब x की जगह क्या है, 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y। बात समझ में आई? चलिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, 3 प्लस 2y। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलिए और ये 15y और बराबर 2। कोई दिक्कत यहां तक?
नहीं है। चलिए अब देखिए, क्यों किया मैंने ब्रैकेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और क्योंकि ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई ब्रैकेट से पहले होता है। चलिए अब क्या करें सर जी, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करें भाई, 7 की मल्टीप्लाई कर दें। यस सर, तो कितना हो जाएगा 7 के 21 21, और प्लस फिर 7 की 2 में भी करनी पड़ेगी, 7 2 जा 14, और ये वाई साथ में रहेगा। भाई नंबर के साथ नंबर की मल्टीप्लाई, वेरिएबल साथ में रहता है, और माइनस के 15y, और बराबर में क्या बचेगा 2। आई होप चीजें यहां तक समझ में आई, क्योंकि ये बचपन में भी करते हैं, 7 या 8 क्लास में आप लोग कर लेते हो, ठीक है। चलिए भाई, अब 21 खाली नंबर है, यस सर, इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो 14y और माइनस का 15y, 14y माइनस का 15y बचेगा, यहां पर 14y माइनस का 15y बचेगा, और बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 21। आई होप समझ में आई होगी बात भी, पक्का, ऐसा झूठ मत बोलना, बात समझ में आई ना। यस सर, चलिए तो 14y माइनस 15y है 14y, और माइनस 15y क्या घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 14 गया तो 1y बचेगा, यस और नो। और कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा, क्यों, माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचेगा, 21 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और कैसा बचेगा, यहां पर भी माइनस बचेगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहां पर भी क्या है, बड़ी है। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 19 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई, एक वैल्यू आ गई है, हल निकल गया एक, तो दूसरा निकालना है, तो क्या करें सर जी, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रख दो या 2 में रख दो। तो मैं लिख देता हूं कि भाई y का मान समीकरण किसमें रखवाना चाहते हो बच्चों, सर जी एक काम करो, एक में रख लो, आसानी रहेगी। तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं, देखते हैं कि भाई क्या निकलता है x की वैल्यू। चलिए y बराबर 19 है, मतलब जहां पर y आएगा वहां पर क्या रख दो, 19 रख दो। तो समीकरण एक क्या है कि x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है बच्चों, x माइनस 2y बराबर 3 है। चलिए रख देते हैं भाई y की वैल्यू कि x माइनस 2, और y कितना निकाला था अपन ने, 19 निकाला था, तो यहां पर 19 रख दूं, यस सर, और बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं जी। तो x बराबर x माइनस x माइनस, दोनों के बीच में कैसा साइन है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो कितना बनेगा, मैं लिख दूं यहां पर 38, सही है, 19 दूनी 38, और बराबर कितना 3। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक, कोई परेशानी नहीं, चले आगे। चलिए तो x बराबर खाली नंबर है, उधर भेजना पड़ेगा सर जी, यस सर, तो कितना बन जाएगा प्लस 38, कोई टेंशन नहीं जी। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, 38 और 3 कितना होता है 40, नहीं कितना होता है 41, 38 और 3 कितना होता है 41। आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी, आई होप कि प्रतिस्थापन इस बार क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है प्रतिस्थापन विधि तुम आराम से एग्जाम में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार इसको नोट कर लो फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चों। देखो प्रतिस्थापन विधि जो है ना पेपर में आ जाती है, अलग से बोल देता है कि भाई इस समीकरण युग्म को जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या फिर इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करो। तो स्पेशली अगर बोला है आपको, तो फिर आपको स्पेशल ही आपको वो मेथड लगाना पड़ेगा, आपको विधि लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने बोला है, मान के चलो समीकरण है, समीकरण को हल कीजिए, तो फिर आपकी चॉइस है, आप कौन सी विधि लगा सकते हो, आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ या फिर आप विलोपन विधि लगाओ। तो बेस्ट तो वैसे विलोपन विधि है, फटाफट खत्म करना होता है, फटाफट वैल्यू आ जाती है। लेकिन प्रतिस्थापन अगर स्पेशल बोला है, फिर आपको यहां पर इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको डिटेल में करवा दी। तो क्वेश्चन कर चुके हैं, एक सवाल और करते हैं जो अटपटा है थोड़ा सा, बस उसको देख लेना एक बार, क्या पता वो भी आ जाए। तीनों टाइप के सवाल हो गए, एक बार सिंपल था, एक बार इनके साथ कोई ना कोई क्या आ गए, यहां पर कोई ना कोई नंबर आ गए। अब एक ऐसा है जो आपको फ्रैक्शंस में भी दे सकता है, ठीक है ना, जैसे कि हमने विलोपन विधि में भी 3 सवाल देखे थे, ऐसे इसमें देखते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे, देर न करते हैं, चलिए बच्चों। तो बच्चों देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से, इंपोर्टेंट सवाल है, आ सकता है भाई, ठीक है। टाइप देखो जरा, क्या कह रहा है भाई सवाल कि भाई s माइनस टी बराबर 1, चलिए, और ये क्या है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। ये तो समीकरण, ये तो समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण बना लेंगे, हमने सीख रखा है ना, विलोपन विधि में सीखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर जी, हल लिखेंगे। चलिए हल लिखते हैं, हल लिखेंगे, और क्या मानेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 इसको मान ले क्या, नहीं जी,
तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो माना समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, समीकरण नंबर s माइनस टी बराबर 3 है, ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण 2 बनानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे कि भाई s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं है। सर जी क्या करें, तो करें ये कि भाई 3 और 2 दो फ्रैक्शन है कि नहीं है, भिन्न है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं। चलिए, तो इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों भाई, अब ये तो है नहीं कि मैं तुम्हें ये लेके दिखाऊंगी, ये बच्चे थोड़ी ना। ठीक है, क्या करेंगे सर जी, शॉर्टकट मेथड बता दीजिए। क्या, अगर कोई प्राइम नंबर है एक भी, दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर हो, तो सीधी मल्टीप्लाई करके एलसीएम होता है। सीधी मल्टीप्लाई करके क्या होता है, एलसीएम। जैसे यहां पर 7 है और यहां पर 18 है, तो सर जी इसका एलसीएम कितना बैठेगा, तो 18 सत्ते 126 बैठेगा भाई एलसीएम इसका। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर होगा, मल्टीप्लाई करो, सीधा एलसीएम में पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर ऐसा है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 2 की एस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3 की टी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t और बराबर में 6। बात समझ में आई बच्चों, क्या ये बात समझ में आई, हाँ जी। चलिए, अब देखो 2s प्लस 3t और बराबर, ये 6 इधर नंबर है, खाली डिवाइड में है, अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 2s प्लस 3t और बराबर 6 छंगा 36 हो जाएगा। क्या अब ये समीकरण बन गई समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या चीज क्लियर है यहां तक, क्या बात समझ में आई, पक्का 100%। हाँ जी, क्यों, क्योंकि आपने एलसीएम लेके हमें क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, इक्वेशन निकलवा दी। अब क्या करना है, अब प्रतिस्थापन विधि लगानी है, सीधी सीधी भाई, समीकरण मिल गई, जब मिल गई तो सीधी प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। चलिए लगाते हैं, एक बार और कराता हूं आपके लिए, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आपको घर पे जो प्रैक्टिस करनी है उसकी कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें सर जी, इसका मान निकालो, इसमें रख दो भाई, एक का मान निकालने, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं, s माइनस टी बराबर 3 है समीकरण 1 में, यस सर। तो मैं s की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या हो जाएगी, 3 प्लस टी हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं जी। चलिए, अब ये मान सर जी का रख दिए, इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए, कर देते हैं, देखिए जरा। तो ये मान समीकरण 2 में देखो रखने पर भी कर सकते हो और प्रतिस्थापित भी कर सकते हो। जब प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं हम, तो इसके मतलब हम रखना भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या लिख सकते हैं भाई प्रतिस्थापित करने पर, में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, बात एक ही है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 क्या कह रही है, समीकरण 2 ये है भाई 2s प्लस 3t और बराबर में 36। बच्चों बात यहां तक समझ में आई, क्लियर है बात, यस सर, बहुत ध्यान से समझना कि जहां पर s है सर जी वहां पर 3 प्लस टी रख दो, रख दे, क्या रख देते, तो दो को तो दो सेम ही है, s की जगह रख दूंगा 3 प्लस टी और ये ब्रैकेट प्लस और ये 3t और बराबर 36। क्या बच्चा पार्टी यहां तक समझ में आई, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आई है। मैंने क्या किया, जहां पर s था वहां पर क्या रख दिया, 3 प्लस टी रख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से। अब क्या करें, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट आ गया तो मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कर दो, 2 3 जा 6 प्लस, अब 2 की टी में भी करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा सर, 2t, 2t नहीं भाई 2t, ठीक है, प्लस 3t और बराबर में आपका आ गया 36। बात समझ में आया तक, यहां तक कोई डाउट नहीं सर। चलिए, अब 6 खाली नंबर है, उधर भेज दूं तो कैसा हो जाएगा सर जी, माइनस में हो जाएगा, अब तो पता चल गया, वेरी गुड। और ये 2t और 3t बचेगा, तो ये 2t प्लस 3t और बराबर में 36 माइनस में 6, कोई आपत्ति नहीं जी। 2t और 3t कितना बचेगा सर जी, ये बचेगा आपका कितना, 2t और 3t हो जाएगा 5t और 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा 30, थोड़ा सही से लिखता हूं 8 लग रहा है 30। बात समझ में आई, यस सर। देखो बहुत ध्यान से, अब t की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि इस बार xy नहीं है, इस बार
समीकरण में क्या है, टी और एस में है समीकरण, तो किसी भी वेरिएबल में आ सकती है भाई, है ना, किसी भी चर में आ सकती है, क्या दिक्कत है। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 30 और बटे में 5। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि सर जी मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, आपने बता दिया था। तो टी बराबर फाइनली आपको मिलेगा 5 6 30, तो आपको मिल जाएगा 6, 5 6 30। तो टी की वैल्यू आ गई आपकी, टी की वैल्यू निकालनी थी, क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, समीकरण का हल है। यस और नो, यस सर। चलिए अब हम क्या निकाल ले, अब हम क्या निकाल ले सर जी, एस की वैल्यू बची है, तो एस की वैल्यू निकाल ले। चलिए निकालते, देखिए कितने प्यारे तरीके से। ये टी का मान समीकरण एक में रख दो सर जी, दो में या एक में, तो हम तो एक में रखते हैं, तो लिख लेते हैं यहां पर क्या, कि टी का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जहां पर टी है वहां पे क्या रख दो, 6 रख दो, तो रख देते हैं। पहले समीकरण लिखते हैं भाई, समीकरण एक क्या है कि एस माइनस टी बराबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए जहां पे टी वहां पे 6 रख दो जी, रख देते हैं। तो एस माइनस टी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 रख दिया और बराबर में 3। ठीक है, तो एस बराबर 3 प्लस 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर जाके जाके प्लस हो जाएगी। बात समझ में आई क्या, यस सर। तो एस बराबर कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 6 और 3 9, तो एस की वैल्यू भी आपको मिल गई, दोनों हल मिल गए आपको, एक एस और एक टी मिल गया आपको। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि आप 2 सवाल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो चीजें समझ में आई। एक बार पॉज करो, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। ले लिया। चलिए बच्चों देखिए, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बेहद खास था, क्यों, क्योंकि ये विधि आती है, क्योंकि इस चैप्टर में इस बार 3 ही तो विधि है, क्या, कि भाई विलोपन विधि और आपकी प्रतिस्थापन विधि दोनों पढ़ ली हमने। एक विधि बची है आपकी, कौन सी विधि, आपकी बची है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है, तो एनसीईआरटी में 3.1 में तो नहीं है, लेकिन 3.2 में दे रखी है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें से भी हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, हर एक बोर्ड वालों के लिए हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर 3.2 का ग्राफीय विधि करेंगे हम। ठीक है, तो तीनों विधि हो जाएगी हमारी कंप्लीट और हम बोर्ड के लिए हो जाएंगे प्रिपरेशन। ठीक है, हम तैयार रहेंगे बिल्कुल, हमारी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको देता हूं एक सवाल, क्या, होमवर्क के लिए, ये आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देता हूं आपको होमवर्क। चलिए तो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्या है, एक बार समझ लो कि भाई x माइनस वाई बराबर 2 तथा 4x प्लस 7y बराबर 30 को प्रतिस्थापन विधि से तथा विलोपन विधि से ट्विस्ट है आपका। क्या, क्योंकि विलोपन में सिखा चुका हूं, जो बच्चे देख चुके होंगे तो बड़ी आसानी से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना, आसानी से सोल्व कर लेंगे इसको। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से और आपको विलोपन विधि से हल करने हैं दोनों। ठीक है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि यार बताओ, कमेंट में करके बताना कि सर हमें तो आसान कौन सी विधि लगी है, विलोपन विधि लगी है या प्रतिस्थापन विधि लगी है। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और घर पे ट्राई करना। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जो आज लेक्चर लिया है हमने, आज जो क्लास ली है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और एकदम दिमाग में बैठ चुकी होगी। ठीक है, तो हो गए हमारा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम ग्राफीय विधि। ठीक है बच्चों, और एकदम बेहतरीन स्टाइल में हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और वही सवाल पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में आने लायक होंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात और मैं आपको बताऊं मजे की, क्या, कि जब हम तीनों विधि पढ़ लेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि, तब हम इनका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे सारे ही क्वेश्चंस का। कौन से क्वेश्चन, ऐसे नहीं जो डायरेक्ट होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, शब्द पर आधारित प्रश्न। क्या, कि भाई बताओ दो संख्याओं का योगफल इतना है माइनस इतना है, तो बताइए ये संख्या कितनी है। आयु पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें, जो पूछ लेता है बोर्ड, बिल्कुल, है ना। तो वो चीजें हम लेके आएंगे इस वाली सीरीज में। ठीक है ना, इसी क्लास में लेके आएंगे। ठीक है ना, लास्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हम जो है कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक भी कर दिया करो यार, एक आधा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।